दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान अस्पताल था जिसे लोग डरावनी दास्तान के नाम से जानते थे। यह अस्पताल 1980 के दशक में बनाया गया था, लेकिन एक हादसे के बाद इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता था कि एक भीषण आग में कई मरीज और डॉक्टर जलकर मर गए थे। इसके बाद अस्पताल में अजीब घटनाएं होने लगीं, अजीब अजीब आवाजें, परछाइयां और रहस्यमय गायब होने की घटनाएं। स्थानीय लोग कहते थे कि यह जगह भूतहा है और यहाँ कोई अदृश्य शक्ति का वास है। दिल्ली जैसे आधुनिक शहर में इस तरह की कहानियां सुनना अजीब लगता था, लेकिन इस अस्पताल के बारे में इतने डरावने किस्से थे कि लोग रात में इसके आसपास जाने से भी डरते थे। एक दिन 4 दोस्तों आरव, नंदिनी, कबीर और मीरा ने इस अस्पताल की सच्चाई जानने का फैसला किया। चारों पत्रकारिता के छात्र थे और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ रोमांचक और अनूठा करना चाहते थे। नंदिनी को रहस्यमयी जगहों की कहानियों में दिलचस्पी थी और कबीर को भूत प्रेत जैसी कहानियों पर विश्वास नहीं था। आरव और मीरा को लगा कि यह मौका उन्हें सुर्खियों में ला सकता है। शाम का समय था जब चारों अस्पताल के पास पहुंचे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे घिरने लगा था। अस्पताल चारों तरफ से बड़े बड़े लोहे के गेट से घिरा हुआ था, जिस पर जंग लग चुकी थी। गेट पर एक बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था, यहां प्रवेश करना मना है, लेकिन दोस्तों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कबीर ने गेट के ताले को तोड़ा और चारों अंदर चले गए। अंदर का माहौल अजीब था। चारों ओर सूखी पत्तियां और टूटी हुई दीवारें थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। जैसे ही वे मुख्य इमारत के अंदर गए, एक बदबूदार हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। नंदिनी ने अपनी नाक दबाते हुए कहा, यह बदबू कहां से आ रही है? मीरा ने जवाब दिया, शायद किसी जानवर का शव होगा। लेकिन आरव को कुछ अलग महसूस हो रहा था। अस्पताल के अंदर की हालत और भी डरावनी थी। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर टूटी हुई स्ट्रेचर और व्हील चेयर बिखरी हुई थी। कबीर ने मजाक करते हुए कहा, लगता है यहां सच में भूत रहते हैं। लेकिन उसके इस मजाक पर कोई हंसा नहीं। वे धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगे। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था। कहीं पुरानी फाइलें बिखरी हुई थीं, तो कहीं बिस्तरों पर जले हुए चादर पड़े थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। नंदिनी ने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, हम सब मरने वाले हैं। यहां कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं समझ सकता। यह अस्पताल अब सुरक्षित नहीं है। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो भाग जाओ। डायरी के शब्द पढ़ते ही नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। कबीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अरे ये सब बकवास है, कोई अपनी डायरी में ऐसे क्यों लिखेगा? लेकिन आरव और मीरा ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बंद दरवाजे से तेज खटखटाने की आवाज आई। चारों डर गए, लेकिन कबीर ने कहा, यहां कोई चूहा होगा, चलो देखते हैं। उसने दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अचानक बिजली जैसी एक झलक उनकी आंखों के सामने आई। एक साया उनके पास से गुजरा। मीरा चीख पड़ी, यह क्या था? आरव ने कहा, शायद हमारी आंखों का धोखा था। लेकिन नंदिनी को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। अब चारों को लगने लगा कि यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वे बाहर जाने लगे तो उन्हें महसूस हुआ कि गेट अपने आप बंद हो चुका है। कबीर ने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक अस्पताल के कोने कोने से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कहीं किसी के रोने की आवाज तो कहीं हंसने की। चारों बुरी तरह घबरा गए। आरव ने कहा, हमें यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। वे अस्पताल की बेसमेंट की ओर बढ़े, जहां उन्हें एक और दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। सीढ़ी के नीचे अंधेरा था, लेकिन उनके पास टॉर्च थी। चारों ने तय किया कि वे नीचे जाएंगे। बेसमेंट में घुसते ही माहौल और डरावना हो गया। वहां दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से बनाए हों। नंदिनी ने कहा, यह जगह ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेज हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों घुप अंधेरे में थे। तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी।
आवाज धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। कबीर ने हिम्मत जुटाते हुए चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। अचानक एक छाया उनके सामने प्रकट हुई। वह छाया किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। छाया ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मीरा ने जोर से चीखते हुए कहा, वह हमारे पास आ रहा है। आरव ने किसी तरह अपने फोन की लाइट ऑन की और उस छाया की ओर देखा। जैसे ही रोशनी पड़ी, वह छाया गायब हो गई, लेकिन अब उनकी सांसें तेज हो चुकी थीं। आखिरकार उन्हें एक खिड़की दिखी जो बाहर खुलती थी। उन्होंने खिड़की को तोड़ने की कोशिश की और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर निकलते ही चारों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। नंदिनी ने कहा, यह जगह सच में शापित है। हमें इसके बारे में किसी को बताना होगा। लेकिन जैसे ही वे अस्पताल से दूर जाने लगे, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल की खिड़की पर वही छाया खड़ी थी और उन्हें देख रही थी। चारों दोस्तों ने दौड़ते हुए उस भूतहा अस्पताल से दूर जाने की कोशिश की। उनकी सांसें तेज हो रही थीं और डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली और वापस अपने घरों की ओर बढ़ने की कोशिश की, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है। रास्ते में हर चीज असामान्य लग रही थी। सड़कें खाली थीं, हवा में एक अजीब सन्नाटा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराती हुई उन्हें देखती हुई प्रतीत हो रही थीं। कबीर ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। क्या यह जगह वैसी ही नहीं लग रही जैसे हम आए थे? कुछ बदल गया है। नंदिनी ने चारों ओर नजर घुमाई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? मीरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, यह भ्रम नहीं हो सकता। देखो, यहाँ की हर चीज अलग है। हम जिस रास्ते से आए थे वह यह तो नहीं था। आरव ने अपने फोन पर जीपीएस चालू करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद था। उसने घबराते हुए कहा, लगता है हम कहीं फंस गए हैं। यह जगह कुछ और ही है। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उन्हें सड़क किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। वह फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और एकटक उनकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कबीर ने हिम्मत जुटाते हुए उससे पूछा, बाबा, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सी जगह है और हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं? बूढ़े ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सूखी उंगलियों से अस्पताल की दिशा में इशारा किया और धीमे से कहा, वापस वहीं जाओ। जो शुरू किया है उसे पूरा करो, वरना तुम कभी यहां से बाहर नहीं जा सकोगे। उसकी आवाज में इतनी ठंडक और गहराई थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। नंदिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई सामान्य इंसान नहीं लग रहा। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन बूढ़े की बात ने उनकी बेचैनी और बढ़ा दी। क्या वाकई उन्हें वापस उस अस्पताल में जाना होगा? आरव ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की। शायद वह हमें डराने की कोशिश कर रहा है। हम बस आगे चलते हैं और किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। चारों ने उस बूढ़े को अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उन्हें फिर से वही अस्पताल सामने दिखा। उनके दिलों की धड़कनें थम गईं। मीरा ने घबराते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? हमने तो दूसरी दिशा में चलना शुरू किया था। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। वे समझ गए थे कि कुछ अलौकिक शक्ति उन्हें वहां वापस ले जाना चाहती थी। आरव ने कहा, हमें वापस जाना होगा। शायद इस जगह का रहस्य हल करने के बाद ही हम यहां से बाहर निकल सकते हैं। चारों ने अस्पताल के भीतर फिर से प्रवेश किया, लेकिन इस बार माहौल पहले से भी अधिक डरावना था। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों ने महसूस किया कि इस बार वे किसी अदृश्य शक्ति के कब्जे में थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्होंने देखा कि फर्श पर खून से अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये चिन्ह किसी पुराने अनुष्ठान का प्रतीक लग रहे थे। नंदिनी ने कहा, यह जगह सिर्फ एक अस्पताल नहीं है। यहाँ कुछ ऐसा हुआ है
जिसे कोई नहीं जानता। वे आगे बढ़ते गए। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी ऑपरेशन टेबल दिखाई दी, जिस पर सूखे खून के धब्बे थे। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर संदेश लिखे थे। एक संदेश में लिखा था, यहां से भागो, तुम्हें चेतावनी दी गई थी। अचानक कमरे की रोशनी झपकने लगी और फिर एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा एक पुराना औजार हवा में उठ गया और कबीर की ओर तेजी से बढ़ा। कबीर ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन औजार दीवार पर जोर से टकराया और टूट गया। अब चारों के पास डरने का समय नहीं था। वे हर कदम सोच समझकर बढ़ा रहे थे। अस्पताल के गहरे हिस्से में उन्हें एक और दरवाजा मिला, जो जंग लगा हुआ था। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी मीरा को एक दीवार पर पुरानी चाबियों का गुच्छा लटका हुआ मिला। उसने झट से चाबियां उठाईं और दरवाजा खोलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, वे एक गुप्त कक्ष में पहुंच गए। वहां का नजारा किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। कक्ष के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का गोलाकार मंच था, जिस पर अजीब अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। मंच के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और उनकी लपटें हिलने डुलने के बजाय स्थिर थीं। मंच के बीचों बीच एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर खून के धब्बे थे और उसकी सतह पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। नंदिनी ने कहा, यह शायद किसी काले जादू की किताब है। यहां जरूर कोई अनुष्ठान हुआ होगा। आरव ने किताब खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। हवा में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। तभी कमरे के कोने से एक छाया प्रकट हुई। वह छाया धीरे धीरे एक मानव आकृति में बदलने लगी, लेकिन उसका चेहरा बेहद भयानक था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसका चेहरा जले हुए मांस से भरा हुआ था। उसने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चारों बुरी तरह डर गए। आरव ने कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना यह हमें मार डालेगा। मीरा ने किताब को उठाकर उस पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पहला मंत्र पढ़ा, छाया दर्द से चीखने लगी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। किताब अचानक हवा में उड़ने लगी और उसके पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और माहौल और भयानक हो गया। क्या चारों उस छाया से बच पाए? क्या किताब का रहस्य उन्हें उस भूतिया जगह से बाहर निकाल सका, या वे हमेशा के लिए उसी जगह फंसे रह गए? जैसे ही किताब हवा में झूलने लगी, चारों ने महसूस किया कि वे किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में हैं। किताब के पन्ने तेजी से पलटने लगे और कमरे में गूंजती आवाजें अब और भी तेज और डरावनी हो चुकी थीं। नंदिनी ने घबराते हुए कहा, हमने कुछ गलत किया है। यह किताब किसी तरह का जाल है। हमें इसे रोकना होगा। आरव ने उसकी बात सुनकर किताब को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने का प्रयास किया, किताब ने उसे हवा में फेंक दिया। वह जोर से दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। मीरा ने रोते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए कहा, आरव, तुम ठीक हो? आरव ने दर्द से कराहते हुए कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी कुछ करना होगा। यह शक्ति हमें खत्म कर देगी। तभी छाया की हंसी गूंज उठी। वह धीरे धीरे मंच के करीब आने लगी। उसकी भयानक सफेद आंखें चारों पर गड़ी हुई थीं। उसने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। कबीर ने गुस्से में जवाब दिया, तुम हमें डरा नहीं सकते। हम यहां से जिंदा निकलेंगे। कबीर ने कमरे में रखी एक लोहे की रॉड उठाई और उस छाया की ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने रॉड से हमला किया, छाया गायब हो गई। अगले ही पल वह कबीर के पीछे प्रकट हुई और उसने कबीर को हवा में उठाकर दीवार से पटक दिया। कबीर दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। अब सिर्फ नंदिनी और मीरा ही होश में थीं। नंदिनी ने अपनी हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें इस किताब के रहस्य को समझना होगा। यह शायद इस पूरे अस्पताल की कुंजी है। मीरा ने कहा, पर कैसे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी नंदिनी को किताब के पास बने उन प्रतीकों पर ध्यान गया। उसने कहा, यह कोई अनुष्ठान का चक्र लगता है।
हमें इसे उल्टा करना होगा। यही एकमात्र तरीका हो सकता है। दोनों ने हिम्मत जुटाई और किताब के करीब पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही वे पास गईं, कमरे की दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरने लगे। उन शब्दों में लिखा था, तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। नंदिनी ने ठहर कर कहा, इसका क्या मतलब है? कीमत? क्या यह हमसे कुछ लेना चाहता है? मीरा ने जवाब दिया, शायद यह हमारी जान मांग रहा है, लेकिन हमें कुछ और सोचना होगा। उसी समय आरव ने दर्द के बावजूद कराहते हुए कहा, किताब को जलाने की कोशिश करो, यह शक्ति इससे जुड़ी हुई लगती है। नंदिनी ने आरव की बात पर ध्यान दिया और कमरे में पड़ी एक जलती हुई मोमबत्ती उठाई। उसने किताब की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर यह हमारी मुक्ति का रास्ता है तो मैं इसे जलाने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उसने मोमबत्ती किताब के करीब लाई, पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। किताब ने भयंकर चीख निकाली, मानो उसमें छिपी आत्मा दर्द में तड़प रही हो। लेकिन तभी छाया ने एक बार फिर प्रकट होकर मोमबत्ती को बुझा दिया। उसने गुस्से में कहा, तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते, यह मेरी आत्मा का अंश है। नंदिनी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने किताब को उठाया और मंच के केंद्र में फेंक दिया। उसने मीरा से कहा, यह आखिरी मौका है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। मीरा ने एक दूसरी मोमबत्ती उठाई और तेजी से मंच की ओर भागी। छाया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने अपनी पूरी ताकत से मोमबत्ती मंच पर फेंक दी। मोमबत्ती गिरते ही आग भड़क उठी और किताब जलने लगी। जैसे ही किताब जलने लगी, छाया दर्द में चीखने लगी। उसकी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो चारों ने खुद को अस्पताल के बाहर पाया। सुबह का उजाला हो चुका था और अस्पताल अब एक सामान्य खंडहर की तरह दिख रहा था। आरव ने धीरे से कहा, हमने उसे खत्म कर दिया, वह अब और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मीरा और नंदिनी ने कबीर को होश में लाने की कोशिश की। कबीर ने आंखें खोलते हुए कहा, क्या हम बच गए? नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, हम बच गए, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने लगे, उन्होंने अस्पताल की खिड़की पर एक बार फिर उसी छाया को खड़ा देखा। उसकी आंखें अभी भी सफेद थीं और उसने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। शायद वह अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।